ये कहानी है एक मिडिल क्लास परिवार की, जहाँ सपने तो बहुत है, लेकिन हर सपना एक मेहनत, एक संघर्ष से गुजरता है। ये है आरव, 12 साल का, समझदार लेकिन थोड़ा जिद्दी। और ये उसके माँ पापा हैं, जो अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं कि बेटे का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। आज तुम मेरे घर आ रहे हो क्योंकि मैंने GTA 6 खरीदा है। तुमने तो आज तक नहीं देखा होगा, नहीं खेला होगा। आ जाना, एक गेम खिला दूंगा। ओ वाओ, GTA 6 मुझे तो खेलना है। मैं भी लेने वाला था, बट तुमने मुझसे पहले ले लिया। नाइस यार। अपने पापा को बोलकर तू भी ले ले, साथ में खेलेंगे GTA 6, मज़ा आएगा। अच्छा ठीक है भाई, मैं रखता हूँ, जा रहा हूँ गेम खेलने। माँ, पापा, मुझे भी GTA 6 खरीदना है। मेरे दोस्त अर्श के पास भी GTA 6 है। क्या आप मुझे भी GTA 6 दिला दो ना प्लीज। क्या करोगे तुम बस GTA 6 का? सिर्फ गेम मोबाइल पर गेम खेलते हो और अब लाट साहब को GTA 6 चाहिए। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं होता है क्या? पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे अनम, इसे समझा दो। बेटा जिद कर रहा होता है, उसी बीच उसकी माँ अनम भी वहां पर आ जाती है और वो भी अपने बेटे को समझाती है। चुपचाप से अपने कमरे में जाओ और ये GTA 6 का भूत उतार लो, वरना मार मार के भरता बना दूंगी। अब कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। सर, क्या आप मुझे ओवरटाइम काम पर रख लोगे? मुझे कुछ जरूरी चीज लेनी है बच्चे के लिए। दरअसल उसे GTA 6 गेम चाहिए और जिद पकड़ के बैठा है कि उसे चाहिए ही चाहिए। मुझे उसके लिए ओवरटाइम करना पड़ रहा है। सर प्लीज, क्या आप मुझे ओवरटाइम पे रख लोगे और सैलरी बढ़ा देना मेरी? ठीक है, ओवरटाइम कर लो। मैं तुम्हें ओवरटाइम करने की एक्स्ट्रा पैसे कर दूंगा, जिससे तुम अपने बच्चे के लिए वो फालतू सी GTA 6 खरीद लेना। लेकिन फैसल ये सही नहीं रहेगा कि बच्चे की हर जिद को पूरा कराया जाए, वरना वो जिद्दी हो जाएंगे। इसका ख्याल रखना। क्या हुआ जी? आज आपको घर आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे वो आरव की GTA 6 गेम के लिए ओवरटाइम काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर से घर आऊंगा। आपसे परेशान मत होना तुम अब से। सच में तुम हमारे बेटे के लिए ओवरटाइम कर रहे हो? आई लव यू। सही कहा अनम, अपना बेटे के लिए कुछ भी करूंगा। वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। ओहो, मेरा एसआर के एक तुम हो और एक तेरा बेटा। उसने जिद लगा रखी है कि जब तक वो गेम उसे नहीं मिलता वो खाना नहीं खाएगा। बेटा मैं क्या सुनाऊं, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? ठीक है, तुम अगले महीने तक GTA 6 मिल जाएगा, सब्र रखो। अच्छा चलो, तो अब खाना खा लेते हैं। आज खाने में क्या बनाई हो अनम? आरव के पसंदीदा मटर पनीर बनाई हूँ। चलो अब हम सब मिलकर खाना खा लेते हैं। पापा ऑफिस से भूखे आए हैं। चलो आरव, खाना खा लेते हैं। ठीक है, मुझे अगले महीने तक GTA 6 चाहिए तो चाहिए। मैं कुछ भी नहीं जानता, नहीं मिला तो स्कूल नहीं जाऊंगा और खाना पीना बंद कर दूंगा। ठीक है बाबा, 1 महीने तक इंतजार तो करो, दिलवा दूंगा। 1 महीने बाद सैलरी तो आती है। GTA 6 खरीद पाने का उतने पैसे होते हैं, लेकिन कुछ पैसे EMI कट जाते हैं, बाइक के, मोबाइल के। फैसल उदास हो जाता है और कहता है, अरे क्या हाल है फैजल भाई, बड़ी चिंतित नजर आ रहे हो, क्या हुआ? अरे यार, एक तो सर को भी पेमेंट ऑनलाइन ही करना पड़ता है सैलरी का। देख यार, पैसा कट गया अकाउंट से। 50,000 सैलरी थी, 25,000 बचे। अब इसमें बच्चे का स्कूल फीस देखो कि घर खर्च देखो, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अकाउंट से पैसे कैसे कर सकते हैं यार? अरे यार, वो पिछले महीने नया मोबाइल लिया था ना मैंने, उसका EMI कट रहा है। और वो बाइक तू तो जानता ही है, उसका EMI कट रहा है। अब कैसे लून बच्चे के लिए? उसका फेवरेट गेम समझ नहीं आ रहा है यार। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? अच्छा छोड़ भाई, अगले महीने ले लेना, क्या दिक्कत है? ये सब कुछ झेलने के बाद फैजल अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन उदास मन के साथ। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि किस तरीके से बेटा को GTA 6 दिया जाए। उदास मन के साथ फैजल ऑफिस से अपने घर आता है और अपनी बीवी अनम से कहता है, अरे वो GTA 6 खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचा। सारे पैसे EMI में कट गया। बैंक वालों ने पैसा काट लिया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बेटा को क्या मुंह दिखाऊं? तुम टेंशन मत लो,
अगले महीने कुछ ना कुछ हो जाएगा और तुमने अपनी पूरी कोशिश की। वैसे भी ये चीज उतनी जरूरी नहीं थी। मम्मी पापा की बात आरक सुन लेता है और आरक को अपने मन में बहुत ही तकलीफ होती है कि उसने गलत चीज के लिए जिद कर दी। पापा, मुझे माफ कर दो। अब मुझे GTA 6 नहीं चाहिए। मुझे पता है कि हम GTA 6 अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे माफ कीजिए पापा जी। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और मुझे GTA 6 नहीं चाहिए। आई एम सॉरी पापा। क्या हुआ बेटा, तुम अचानक से GTA 6 क्यों नहीं चाहिए? सॉरी पापा, लेकिन मैंने आपकी और मम्मी की बात सुन ली थी कि आप किस तरीके से ओवरटाइम करके पैसे कमा रहे थे और वो पैसे EMI में कट जाए। मुझे इस तरीके से GTA 6 की जिद नहीं करनी चाहिए थी और अब मुझे GTA 6 नहीं चाहिए। पूरे 3 महीने के बाद पापा GTA 6 को आरव को दे देते हैं। आरव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और डांस करने लग जाता है। थैंक यू बाबा, आपने मुझे GTA 6 दिला दिया। यू आर द बेस्ट। तो देखा बच्चों, कोई भी चीज का जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक ही हो जाता है। और अगर ठीक ना हो तो अंत नहीं हुआ है, कहानी अभी बाकी है।